प्रतियोगियों को गोल घेरे में न केवल खड़े रहना है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक चुनौती भी है। जैसे किसी ने कहा, सिर्फ खड़े रहना ही नहीं, बल्कि खड़े रहने की कला में भी माहिर बनना है। समय के साथ लोगों की दृढ़ता और सहनशीलता की परीक्षा होती है। फिर कुछ प्रतियोगियों ने बिना किसी चेतावनी के अपनी रेखा को छू लिया और झटपट बाहर हो गए, जैसे फिल्म में विलेन को देखकर कोई घबरा जाए। यह दर्शाता है कि मानसिक थकान और तनाव का असर कितना गहरा हो सकता है। इस बीच प्रतियोगी एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने और रणनीतियां विकसित करने में मस्त है, जैसे कि कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन फिनाले बना रहा हो। यह खेल व्यक्तिगत साहस का परीक्षण तो करता ही है, लेकिन सामूहिक गतिशीलता को भी झकझोरता है। अब ये बातें सिर्फ समय की गिनती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामूहिक समर्पण और संचार पर भी। बिना सही टीम वर्क आगे बढ़ना तो दूर, सही से खाना भी नहीं बन पाएंगे। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतियोगियों के बीच तनाव तो बेती के स्तर पर पहुंच जाता है। हर कोई अपनी रणनीति बनाने में इतना व्यस्त है, जैसे अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों, और स्थिति और भी जटिल हो गई है। हर प्रतियोगी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा करें, क्योंकि अगर कोई गलत समय गिनता है, तो पूरी टीम की हवा निकल सकती है। यहाँ हर कदम पर एक अद्भुत हास्य की कमी नहीं है। खिलाड़ियों के बीच मुकाबले की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है, जैसे कि आपको किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने के लिए हर बार नए नियम सीखने पड़ते हैं। हर राउंड में नए नियम और चुनौतियां सामने आ रही है, जैसे कि बिन बुलाए मेहमान की तरह। खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें तनाव और निराशा का अनोखा मिश्रण देखा जाता है, और प्रतियोगिता के चलते आत्मविश्वास को चोटी पर ले जाने की कोशिश भी हो रही है। अंतिम खेल की ओर बढ़ते ही प्रतिस्पर्धा और भी जोरदार हो गई है। खिलाड़ियों के बीच पराजय और जीत का तनाव तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुपर हीरो फिल्म का क्लाइमेक्स लिख दिया हो। प्रतियोगियों के बीच एक नई लंबोर्गिनी जीतने की उत्साहजनक घोषणा हुई है। यह जीत प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जैसे अचानक घर में बिना बताए कोई पार्टी आ जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खेल खुद चुनने की आज़ादी दी गई है, जैसे कि आप अपने फेवरेट चॉकलेट का चुनाव कर रहे हो, मुझे यह चाहिए, वह नहीं। प्रतियोगियों में से हर एक ने पहले भी विभिन्न चुनौतियों में भाग लिया है, तो इस बार ये सब कुछ चुनौतीपूर्ण और मज़ेदार बना रहा है। जैसे कि रोज़ाना स्कूल में हो रही मस्ती। ओमर और रोनी दोनों अपने सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जैसे दो दोस्त एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, चल यार, तू कर ले, मैं तो यहाँ हूँ। प्रतियोगिता में शामिल लोग अपने प्रदर्शन से थोड़े असंतुष्ट होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत पर गर्व भी महसूस करते हैं। अरे यार, मेहनत का फल तो मीठा होता है, भले ही थोड़ा खट्टा हो। अंतिम खेल में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, और हर कोई अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है, जैसे किसी ने चॉकलेट के खत्म होने पर गम किया हो। प्रतियोगी एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश करते हैं। यह रणनीति और टीम वर्क की जरूरत होती है, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट में आपस में काम करना। प्रतियोगिता के दौरान कई मजेदार और अप्रत्याशित क्षण होते हैं, जैसे कि एक प्रतियोगी को निजी स्थान पर चोट लगना। अरे भाई, इनका तो ऐसा हाल हो गया जैसे किसी ने टोकरी में अंडे फोड़ दिए हो। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे के खिलाफ अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होती है। इससे तनाव और उत्साह बढ़ता है, जैसे फाइनल मैच में अपनी टीम के लिए चिल्लाना। प्रतियोगिता के अंत में तनावपूर्ण क्षण थे, जहां हर किसी की नजरें गियो और नोआ पर थीं। यह तो ऐसे है जैसे सब किसी रोमांचक सीरियल का क्लाइमेक्स देख रहे हो। गियो की जीत ने दर्शकों और उनके परिवार में खुशी का माहौल बना दिया। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया और खुशी मनाई, जैसे किसी ने सारा पिज्जा फ्री में दे दिया हो। गियो की यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है, जहां उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार जीत उन्हें मिली, और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जैसे किसी ने अंत में चॉकलेट का पूरा डिब्बा दे दिया हो।